हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर। आज हम विलयन की सांद्रता का सेकंड पार्ट देख रहे हैं, जिसे हम देखेंगे मोललता। मोलरता हमने पढ़ लिया है, तो आज देखेंगे मोललता, जिसे बोलते हैं मोलरिटी। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? एम से। किससे करते हैं? एम से। तो पहले इसकी परिभाषा देखेंगे, उसके बाद सूत्र देखेंगे। तो किसी विलायक के एक इकाई किलोग्राम भार विलय पदार्थ के मोलों की संख्या अब मोलों की संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं? एन ए से, को मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? स्मॉल एम से। अब इसका फार्मूला जो होता है वो होता है मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं? एन ए से। तो विलय के मोलों की संख्या गुणा 1000 बटे विलय का अणुभार। किसका? विलय का अणुभार गुणा विलायक का अणुभार। सूत्र लिखेंगे और करके लिख सकते हैं एम बराबर, मोललता को किससे प्रदर्शित करते हैं? एम से। तो एम बराबर डब्ल्यू ए गुणा 1000 बटे एम ए गुणा डब्ल्यू बी। इसका मात्रक जो होता है वो होता है मोल प्रति किलोग्राम। तो आगे देखेंगे इसका एक न्यूमेरिकल। तो आगे देखेंगे 5.85 ग्राम NaCl को 500 ग्राम जल में घोल दिया गया है। विलयन की मोललता ज्ञात करो। अब हमें ये देखना है कम मात्रा में कौन है। तो वो 5.85 ग्राम NaCl को 500 ग्राम जल में घोल दिया गया है। विलयन की मोललता ज्ञात करो। अब हमें ये देखना है कम मात्रा में कौन है? NaCl। ज्यादा मात्रा में कौन है? जल में ही तो घोला गया है। किससे घोला गया है? 5.85 किससे घोला गया है? NaCl को। तो हम लिखेंगे यहाँ विलय। क्या लिखेंगे? विलय। अब विलय को किससे प्रदर्शित करते हैं? वो करते हैं ए से। दूसरी तरफ लिखेंगे हम विलायक। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे बी से। किससे करते हैं? बी से। अब डब्ल्यू ए विलय का भार कितना दे रखा है? विलय का भार। तो डब्ल्यू ए बराबर कितना दे रखा है विलय का भार? तो इधर का है 5.85 ग्राम विलय का भार। अब विलय का अणुभार किससे प्रदर्शित करते हैं? वो करते हैं एम ए से। अब विलय का अणुभार किस तरीके से निकालेंगे? मान लो ये NaCl दिया गया है। क्या है ये? NaCl। अब NaCl का परमाणु क्रमांक कितना है? 11। 11 दूनी 22। एक ऐड हो जाएगा इसमें, इसे कहेंगे 23। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना? 17। तो 17 दूनी 34। एक इसमें ऐड करो तो हो जाएगा 35.5। ऐड करेंगे इसे, कितना आ जाएगा? ऐड करने के बाद आएगा 58.5। तब Ma का मान कितना निकला? तो Ma का मान निकल के आया हमारा 58.5। अब विलायक का देखेंगे। विलायक कौन है? जल। कितना दे रखा है ये? विलायक का अणुभार निकाल लेंगे। इधर दोबारा देख सकते हैं। तो H2O हाइड्रोजन कितने हैं? 2। कितने हैं? 2। उसके बाद ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8। 8 दूनी 16। कितने हुए? 18। कितने हुए? 18। तब हमें किसका निकालना है? पहले विलय। अब निकालना है विलायक का अणुभार। तो हो जाएगा WB बराबर कितना दे रखा है? 500 ग्राम। उसके बाद क्या निकालना हमें? विलायक का अणुभार। तो ये होगा MB बराबर कितना हुआ? 18। मान किसका निकालना है हमें? स्मॉल m का। तो स्मॉल m बराबर क्या लिखेंगे? फ्रॉम फॉर्मूला या सूत्र से। तो ये होगा
एम बराबर डब्लू ए गुणा 1000 बटे एम ए गुणा डब्लू बी। अब डब्लू ए का मान कितना दे रखा है 5.85, एम ए का मान कितना दे रखा है 58.5। उसके बाद डब्लू बी का मान कितना दे रखा है, डब्लू बी का मान दे रखा है 500 ग्राम मान रखते हैं यहाँ। तो ये होगा m बराबर डब्लू ए का मान कितना है 5.85 गुणा 1000 बटे, उसके बाद एम ए का मान कितना दे रखा है 58.5 गुणा, अब डब्लू बी का मान कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 500। ठीक है, क्या काट सकते हैं, कितनी बार जाएगा 2 बार, कितनी बार जाएगा 2 बार। अब इनकी गुणा करते हैं, m बराबर 58.585 गुणा 2 बटे 58.5, इन दोनों की गुणा करते हैं। इधर देखो आप, तो होगा 5.85 गुणा 2, 5 दूनी 10, 10 का सिपर हासिल 1, 8 दूनी 16, 2 अट्ठे 16 और 1 17 का 7 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11। कितनी संख्या बाद दशमलव है 1 2 3, 1 2 3, तब हम 0 को हटाएंगे, कितना जाएगा 11.7 और करके लिखेंगे m बराबर 11.7 बटे 58.5। अब इसकी भाग करते हैं, तो देखो किससे भाग करेंगे, हम यहां से दशमलव काटो, भाग किससे करें 585 किससे भाग करें 117, 585 को किससे भाग करें 117। अब भाग करते हैं, नहीं जाएगा, दशमलव लगा के 0 बढ़ा ही लेंगे, कितनी बार जाएगा 2 बार, रोकिए मत जरा, तो देखेंगे कितनी बार जाएगा 2 बार। ओके, आंसर आएगा हमारा m बराबर 0.2 मोल प्रति किलोग्राम, यही हमारा आंसर है। तो आगे देखेंगे, हमारा क्वेश्चन है 9.8 ग्राम H2SO4 को जिसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को 500 ml विलयन में घोला गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात करो, किससे प्रदर्शित करते हैं इसे, कैपिटल M से। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है, तो लिखेंगे गिवन दैट। अब विलय का भार कितना दिया गया है, विलय का भार किससे प्रदर्शित करते हैं, WA से बताया आपको, तो WA बराबर दे रखा है 9.8 ग्राम। ठीक है, उसके बाद WB कितना, उसके बाद दे रखा है MA विलय का अणु भार, MA कितना दे रखा है, तो हमें वो निकालना पड़ेगा किसका, H2SO4 से। तो देखेंगे इधर H2SO4, तो देखेंगे हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 2 प्लस सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना है 16 और परमाणु भार कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, तो 32 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है 8, अब परमाणु भार कितना होगा 16, तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने की 4 लगे हुए हैं अणु, तो कितने हो जाए 16 चौका
64 ऐड करेंगे इसे 34 प्लस 64 34 प्लस 64 ऐड करेंगे 4 और 4 कितने हुए 8 6 और 3 9 तब एम ए का मान निकल के कितना आ जाएगा 98 कितना आ जाएगा 98 तो एम ए बराबर हो जाएगा 98। उसके बाद हमें कितना दे रखा है बी कितना दे रखा है बी दे रखा है 500 ml तो बी बराबर कितना दे रखा है 500 ml किसका मान निकालना है हमें कैपिटल एम का कैपिटल एम क्या है मोलर का सूत्र देखेंगे इसका हम ये होता है एम बराबर डब्ल्यू ए गुणा 1000 बटे एम ए गुणा वी। अब डब्ल्यू ए का मान कितना दे रखा है 9.8 एम ए का मान दे रखा है 98 बी का मान दे रखा है कितना 500 सारे मान पुट कर दो तो हो जाएगा एम बराबर डब्ल्यू ए का मान कितना है 9.8 गुणा 1000 बटे एम ए का मान कितना दे रखा है 98 कितना दे रखा है 98 गुणा बी का मान कितना दे रखा है 500 मिलीलीटर। क्या काट सकते हैं कितनी बार जाएगा 2 बार 500 दूनी 1000 क्या इससे काट सकते हैं 2 चौक 8 2 चौक 8 कितना बचा 1 बचा 2 नेम 18 एम बराबर 9.8 बटे 49 इससे भाग देंगे कितनी बार जाएगा आंसर आ जाएगा आपका 0.2 मोल प्रति लीटर लिखेंगे मोल प्रति लीटर यही हमारा आंसर है। तो इसे देखेंगे कैलकुलेशन इधर देख सकते हैं तो ये होगा 9.8 बड़े बटे 49 दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे तब हम इसे भाग इस तरीके से कर सकते हैं ये हो जाएगा 98 कितना हो जाएगा 98 भाग किससे देंगे 490 से। अब 490 की भाग 98 जा सकती है नहीं जा सकती अब हम दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे कितनी बार जाएगा 490 दूनी 980 कितनी बार गया 2 बार यही हमारा आंसर हो जाएगा। आ गया तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे 34.2 ग्राम चीनी को बोलते हैं सुक्रोज शुगर भी बोल सकते हैं। इसका फार्मूला जो होता है C12H/O 11 को 250 ml बिलियन में घोला गया है। बिलियन की मोलरता किससे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एम से ज्ञात करो। अब हमें पहले देखना है क्या क्या हमें दे रखा है तो लिखेंगे दिया गया सॉल्व लिख सकते हैं यहां दिया गया। अब हमें क्या क्या दिया गया यहां लिखेंगे विलय का भार अब विलय का भार को किससे प्रदर्शित करते हैं WA से कितना दे रखा है WA तो दे रखा है 34.2 ग्राम 34.2 ग्राम। अब हमें विलय का अणुभार तो लिखेंगे विलय का अणुभार विलय के अणुभार को प्रदर्शित करते हैं MA से MA तो चीनी का अणुभार होता है कितना 342 ठीक है। अब हमें आयतन कितना दे रखा है बिलियन का आयतन तो लिखेंगे बिलियन आयतन इससे प्रदर्शित करते हैं B से कितना दे रखा है 250 ml
हमें ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है हमें मोलरता। क्या ज्ञात करना है, मोलरता। अब मोलरता को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम। कैपिटल एम बराबर क्या, ठीक है। विलय का भार किससे प्रदर्शित, डब्ल्यू ए से। कितना दे रखा है, 34.2 ग्राम। विलय का अणुभार कितना दे रखा, एम में बराबर 342। विलयन का आयतन कितना देखा, V बराबर 250 ml। क्या ज्ञात करना है, मोलरता। क्या करना है, मोलरता। तो लिखेंगे हमें मोलरता का फार्मूला क्या होता है, तो होता है M बराबर WA, विलय का भार गुणा 1000 बटे विलय का अणुभार MA गुणा V, विलय का आयतन मिली लीटर में, ml लिख सकते हैं। अब सारे मान उठा के हमें WA की जगह 34.2 रखना है, MA की जगह 342 रखना है, V की जगह 250 ml रखना है। तो लिखो, रखो मान इसके। अब WA की जगह कितना दे रखा है, तो लिखेंगे 34.2 गुणा 1000 बटे MA का मान कितना दे रखा है, 342। तो 342 गुणा कितना दे रखा है, V का मान दे रखा है 250 ml। 250 ml कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। काट सकते हैं। अब इसकी भाग किससे करते हैं, भाग देखो, दशमलव हटाएंगे और 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 342। भाग किससे देना है, 342 भाग किससे देना है, 3420 से। तो लिखेंगे 3420। जा सकती है भाग, नहीं जा सकती, दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। कितनी बार जाएगा, एक बार। 3420 कितनी बार गया, 0.1 बार। उसके बाद 0.1 गुणा 4 कितना आएगा, m बराबर आ जाएगा 0.4 मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर, यही हमारा आंसर है। आगे देखेंगे मोल प्रभाव, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। तो इसकी पहले परिभाषा देखेंगे, विलय के कुल मोलों की संख्या। विलय के कुल मोलों की संख्या में किसी पदार्थ या यौगिक की संख्या को मोल प्रभाव कहते हैं। इसे x से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, x से। तो हमें कोई भी पदार्थ दिया गया है, उसमें विलय भी होंगे और विलायक भी होंगे। विलय को A से प्रदर्शित करते हैं, विलायक को B से करते हैं। अब विलय का भार किससे प्रदर्शित करते हैं, WA से। विलायक का भार WB। उसके बाद विलय का अणु भार किससे प्रदर्शित करते हैं, MA से। विलायक का भार किससे करते हैं, MB से। विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या, मोल, नंबर ऑफ मोल, मोल किससे प्रदर्शित करते हैं, n से। किससे करते हैं, n से, स्मॉल n से। तो Na बराबर WA बटे Ma। तो W क्या दे रखा है यहाँ, विलय का भार। तो लिखना विलय का भार बटे विलायक का अणु भार। ठीक है। आगे निकालना है विलय के मोल प्रभाव, किससे प्रदर्शित करते हैं, x से। तो Na बटे Na प्लस Nb। इधर देखेंगे विलायक का भार किससे प्रदर्शित करते हैं, Mb से। विलायक का अणु, विलायक का, ये बोलेंगे विलायक के मोल, सॉरी ये आएगा विलायक के मोल। Nb बराबर WB बटे Mb। विलायक का मोल प्रभाव, तो XB बराबर WB बटे MB। अब आगे से इस तरीके से देख सकते हैं, इसे बोलेंगे विलायक का भार। क्या बोलेंगे, विलायक का
भार, इसे बोलेंगे विलायक का अणु भार, विलायक का अणु भार। तो ये समझ में आया। आगे देखेंगे यार इससे एक रिलेटेड न्यूमेरिकल। 98 ग्राम H2SO4 को 98 ग्राम H2SO4 को 100 ग्राम 180 ग्राम वाटर या जल में घोला गया है, मूल प्रभाज की गणना कीजिए। अब हमें ये देखना है विलय कौन है और विलायक कौन है, विलय कौन है और विलायक कौन है। तब यहाँ विलय कौन होगा, H2SO4 कौन है ये विलय, किससे प्रेजेंट विलय को ए से। विलायक कौन है, वाटर या H2O, किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, बी से। ठीक है, आगे लिखेंगे विलय का भार कम मात्रा में कौन है, H2SO4, तो लिखेंगे विलय का भार WA बराबर कितना दे रखा है, 98। ठीक है, कितना दे रखा है, 98। अब देखेंगे विलायक का भार कितना दे रखा है, 180 ग्राम। कितना दे रखा है, 180 ग्राम। आगे देखेंगे विलय का अणु भार, विलय का अणु भार किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, इसे MA से। हमने निकलवाया इसी वीडियो में, कितना होगा, 98। आगे देखेंगे विलायक का अणु भार, तो MA बराबर कितना निकल के आएगा, देखो H2O हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 8, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, कितना निकल के आया, 18। ठीक है, विलय का भार WA 98 दे रखा है, विलय का अणु भार यहां से निकल जाएगा 98, विलायक का भार कितना है, 180, विलायक का अणु भार कितना दे रखा है, विलायक का अणु भार कितना निकल के आया, 18। अब निकालेंगे विलय के मोलों की संख्या। तो देखेंगे विलय के मोलों की संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं, इससे N से। तो Na बराबर WA बटे MA, तो आ जाएगा Na बराबर WA की जगह क्या रखें, 98, MA की जगह 98, कितनी बार गया, एक बार। Na बराबर कितना आ गया, 1, तो Na का मान कितना आया, 1। ठीक है, उसके बाद किसी का निकालेंगे विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या किससे वर्णित कर रहे हैं, NB से, तो होगा WB बटे MB, तो होगा NB बराबर, मान रख दो WB की जगह कितना है, 180, MB की जगह 18 दाई 180, तो NB बराबर कितना आ गया, 10। कितना आ गया, 10। अब निकालेंगे विलय का मोल प्रभाज, विलय का मोल प्रभाज कितना होता है, ये किससे प्रदर्शित है, XA से, तो बराबर XA बराबर NA बटे NA प्लस NB। ठीक है,
एन ए का मान कितना है 1, एन बी का मान कितना है 10 मान रखेंगे तो आ जाएगा 1/1 प्लस 10। एन बी का मान कितना आ जाएगा आगे 1/11, 1/11 इसे भाग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा एक्स ए बराबर 0.09। एक्स ए का मान कितना आया, एक्स ए का मान निकल के आया एक्स ए बराबर 0.09। अब हमें किसका मान निकालना है एक्स बी का, यहां देख लेंगे एक्स बी का। तो एक्स बी बराबर क्या, हमने फार्मूला पढ़ रखा है एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 पढ़ रखा है फार्मूला। एक्स ए की जगह मान उठा के एक्स ये वाला मान उठा के एक्स ए की जगह रख दो, कितना हो जाएगा 0.09 प्लस एक्स बी बराबर 1, उधर प्लस का है इधर का माइनस का हो जाएगा तो जाएगा एक्स बी बराबर 1 माइनस 0.9। तो एक्स बी बराबर 1 में से कितना घटा है 0.9 तो हो जाएगा 0.91। ओके दोबारा देखें 98 ग्राम H2SO4 को 180 ग्राम जल में घोल दिया गया है, मोल प्रवाह की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है मोल प्रवाह। तो H2SO4 कम मात्रा में कौन है H2SO4, ज्यादा मात्रा में कौन है जल ही तो होगा, जल में किसका घोला गया है H2SO4 को। तो विलय का भार कितना दे रखा है WA बराबर 98, विलय का अणुभार निकाल सकते हैं एक बार देखो इधर। तो H2SO4 कितना हुआ 2 प्लस सल्फर परमाणु कितना 16, 16 दूनी 32। अब परमाणु भार कितना होता है ऑप्शन का 16, 16 चौका 64, सॉरी यहाँ 32 आएगा तो 34 प्लस 64 कितना हुआ 98, जो हमने लिख रखा है विलय की मोलों की संख्या। तो Na बराबर WA/N 98/98, Na बराबर कितना आ जाएगा 1। यहां से हम विलय का मोल प्रवाह निकाल सकते हैं। ठीक है कितना आया हमारा XA बराबर 0.9। विलायक का भार जो ज्यादा मात्रा में कौन है वाटर है, कितना दे रखा 180। अब जल का अणुभार कितना है 18, तो लिख दिया है विलय के मोलों की संख्या 180/18, 18 दाई 180। Nb का मान कितना आया 10। तब हमने XA प्लस XB बराबर 1 पढ़ रखा है तो XB का मान निकालना है तो XA की जगह 0.09 प्लस XB बराबर 1। XB को इधर ले आए, ये प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा तो 1 माइनस 0.9, तो XB बराबर आ गया 0.91। यही हमारा आंसर है।